जेवर एयरपोर्ट प्रभावित किसानों ने 1 साल का धरना पूरा होने पर महापंचायत की भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के पूर्ण लाभ की मांग। रनहेरा, गौतम बुद्ध नगर, 18 अगस्त 2025। आज रनहेरा गांव के शिव मंदिर चौक पर जेवर एयरपोर्ट के दूसरे और तीसरे चरण से प्रभावित किसानों ने एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया। ये महापंचायत किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर शुरू किए गए धरने का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी। इस ऐतिहासिक अवसर पर भारतीय किसान यूनियन भाक्यू, गौतम बुद्ध नगर के सभी पदाधिकारी और जेवर एयरपोर्ट के आसपास के गांवों के सैकड़ों किसान एकजुट हुए। पंचायत में शामिल हुए किसानों ने एक बार फिर दृढ़ता के साथ ये संकल्प दोहराया कि वे मौजूदा विस्थापन नीति के अनुसार अपने गांवों को किसी भी कीमत पर खाली नहीं करेंगे। किसानों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि देश को आज़ादी मिले 78 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन गौतम बुद्ध नगर के किसान अभी भी प्राधिकरण की मनमानी और जमीन हड़पने की नीतियों से आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किसानों का स्पष्ट मानना है कि उनका संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक उन्हें भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 का पूरा लाभ नहीं मिल जाता। इस कानून में भूमि अधिग्रहण के बदले उचित मुआवजा और प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए प्रावधान है। किसानों का आरोप है कि प्रशासन इस कानून के प्रावधानों को पूरी तरह से लागू नहीं कर रहा है। पंचायत में किसानों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो वे किसी भी बलिदान के लिए तैयार हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर प्रशासन ने किसानों के साथ कोई दुर्व्यवहार किया तो गौतम बुद्ध नगर में भट्टा पारसौल जैसी घटना फिर से दोहराई जा सकती है। किसानों ने कहा कि वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। आज की पंचायत की अध्यक्षता ठाकुर सुखवीर सिंह ऊंची पौरी ने की। इस मौके पर पवन खटाना, राजीव मालिक, महेंद्र सिंह फौजी और उदयवीर सिंह जैसे कई प्रमुख किसान नेताओं और वक्ताओं ने अपने विचार रखे और किसानों को उनके संघर्ष में एकजुट रहने का आह्वान किया। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 जी के और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर जिले के क्षेत्र गांव रनेरा के अंदर, जहां पर आपको बता दें जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है और जहां पर 14 गांव विस्थापन किए जा रहे हैं। वहीं उनके साथ में गांव रनेरा को भी विस्थापन किया जा रहा है और गांव रनेरा में आपको बता दें लंबे समय से तकरीबन 1 साल से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, लेकिन आज तक भी 1 साल के अंदर शासन प्रशासन के अधिकारी यहां नहीं पहुंचे हैं और यहां गांव वाले ये लगा करके बैठे हैं कि विस्थापन नीति में सुधार नहीं तो विस्थापन नहीं। तो आपको बता दें कि यहाँ महापंचायत हुई है और यहाँ इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पवन खटाना जी यहाँ पहुंचे हैं। पवन खटाना जी हमारे साथ में है, आइए बात करते हैं। देखिए हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पवन खटाना जी हैं, आइए बात करते हैं। जी, आज यहाँ पर जिस तरीका से किसान नेता के रूप में आपका दृष्टिकोण भारतीय किसान यूनियन के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में आप इस आंदोलन को किस तरह से देखते हैं? भाई, आंदोलन की हमें तो पीड़ा है, हमारे जो अधिकार हैं उनके लिए कह रहे हैं। यहाँ सब अध्यक्ष हैं। ये भारतीय किसान यूनियन परिवार यह कहता है कि जिसने किसान के घर में जन्म लिया है वो इसका स्थायी सदस्य है। बाबा टिकैत ने यही सिखाया है हमें कि हमारे जितने भी किसान और मजदूर हैं वो अपनी भाषा में अपनी बात कहें, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। जो हमारे अधिकार, अगर हम सजग नहीं रहेंगे तो जैसे प्रथम चरण में हमारे 6 गांवों को लूटा गया है और भी जो आगे आने वाले गांव हैं उनको भी ये इसी तरीका से लूटेंगे। क्या यह सिर्फ मुआवजे की लड़ाई है या यह किसानों के अधिकारों के और सम्मान की लड़ाई है? यह किसान के अस्तित्व की लड़ाई है। यह लड़ाई है अपने बुजुर्गों के मान सम्मान की है। जो हमारे बुजुर्गों ने हमें पहचान दी है उस पहचान को रखाने की है। यह आने वाली हमारी नस्ल की है। यह हम उन गांवों की धरोहर हैं जिन गांवों ने 1200-1500 वर्षों पूर्व यहां पर स्थापना थी। आज विकास के नाम पर अगर हमारे गांवों को हटाया जा रहा है तो हमारी जमीनों को छीना तो ना जाए। हमारी जितनी जमीन है कम से कम उतना तो हमें दिया जाए। हमारी 5% की जो चकबंदी के दौरान काट ली गई है उसी को आज तक आप किसी को नहीं दे रहे। और तो और अब 500 मीटर अगर कोई अपना घर बनाकर, मेरे बड़े बुजुर्ग मुझे दे के चले गए, उसमें से आप 250 मीटर देंगे, कहां का कानून है भाई? अगर मेरे यहाँ मेरे
बड़े बुजुर्ग मुझे 2000 मीटर जमीन दे गए, आप मुझे 500 से ऊपर ही नहीं दोगे, ये कहां का कानून है भाई? ये कानून बनाया किसने? ऐसे कोई कानून देश में नहीं बनेंगे जिससे देश के किसान और मजदूर का अनित होगा। बेरोजगारी भत्ता, महंगाई पे बात करते हैं, कल विधानसभा में महंगाई के नाम पर विधायक और एमपीओ के 1 सेकंड में फाइनल कर दी गई। उनको 40% की बढ़ोतरी देते हैं, यहां 5.5 लाख का जो 2013 में है उसको आज तक नहीं बढ़ाते। कौन उठाएगा इनके मुद्दों को? विधायक अपने को बढ़ा करके खुश हो रहे हैं सब कि हमारे 40% में बढ़ोतरी हो गई। आपने किसान के लिए क्या बढ़वाया? आपने किसान की जिनकी वोट लेकर के आप लखनऊ गए थे उनके लिए आप क्या करा के लेकर आए हो? उपलब्धि वो होती है जिसे आप किसान के लिए लेकर आओ। उपलब्धि ये नहीं होती कि आप अपने 40% बढ़ा के चले आओ। पवन खटाना अपने लिए बढ़वाए वो उपलब्धि नहीं है, पवन खटाना इन किसानों के लिए लड़े वो उपलब्धि है। जेवर एयरपोर्ट को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना माना जाता है। इस परियोजना और किसानों के हितों के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? संतुलन बनाया जाएगा किसान का विकास। अगर किसान का विनाश होगा तो संतुलन बनाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, संतुलन बनाने की जिम्मेदारी है सरकार की। सरकार को किसान को प्राथमिकता पर रखना है, उसकी जो समस्या है उनका निराकरण करना है। 12 साल से सर्किल रेट में बढ़ोतरी नहीं की जाती। ये कौन सा जिला है भाई? ये कहां है? हम क्या हम इस भारत में नहीं है क्या? 12 साल से सर्किल रेट में बढ़ोतरी नहीं होती है और आज 4 गुना आज मुआवजा नहीं देते। शहरीकरण करते हो तो 20% प्लॉट नहीं देते। शहरीकरण मान लिया चलो आपने तो 20% प्लॉट दे दो, 4 गुना मुआवजा नहीं दे रहे तो सर्किल रेट में बढ़ोतरी करके 100% बढ़ोतरी करते हो उसको बढ़ा दो। हमें अनुदान के नाम पर कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारे अधिकार के नाम पर चाहिए जो हमारा अधिकार है। जेवर एयरपोर्ट अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है और गांव रनेरा समेत 14 गांव का विस्थापन होने जा रहा है। तो क्या रनेरा जिस तरीका से लंबी लड़ाई 1 साल आज अनिश्चितकालीन धरने को हो गए हैं और आज महापंचायत है, तो क्या रनेरा समेत 14 गांव के किसानों की आवाज शासन प्रशासन तक के कानों तक नहीं पहुंची? अभी सरकार के ये नियम होते हैं, ये आंदोलन को लंबा खींचते हैं, उनके धैर्य की परीक्षा करते हैं, प्लस उसमें से बीच में से कुछ लोगों को तोड़ते हैं। किसी को लालच में तोड़ते हैं, किसी को किसी की नौकरी होती है उसका वो हवाला देते हुए तोड़ देते हैं, किसी का कोई लाइसेंस जारी होगा उसका तेरा लाइसेंस नष्ट हो जाएगा नहीं हमारे पक्ष में आ जाओ उसको तोड़ देते हैं। कुछ को लालच में किसको डरा कर किसी को धमका करके तोड़ते हैं, लेकिन इनको यह नहीं पता कि यह गौतम बुद्ध नगर की वो भूमि है जिसने 1894 का अंग्रेजी शासन का भूमि अधिग्रहण एक्ट चेंज कराया था। अगर ये अपनी पे आ गए तो आप 2014 के भी भूमि अधिग्रहण को उसको लागू करोगे जिसको ये चाहेंगे। ये भी विकास के लिए कि आप इतनी अंतरराष्ट्रीय लेवल के विकास कर रहे हो, इसके लिए आज तक शांति है, लेकिन शांति को इनकी कमजोरी ना माना जाए, धैर्य को कमजोरी से ना आंका जाए। धैर्य और शांति इसलिए है हम विकास में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे विनाश पर बात आएगी, हमारे देश के किसान और मजदूरों को लूटा जाएगा तो फिर एक बड़ा आंदोलन यहां पर खड़ा होगा और उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और प्रशासन के अधिकारियों की होगी, हमारी नहीं होगी। क्या गांव रनेरा के अंदर जो महापंचायत हो रही है इसमें शासन प्रशासन के कोई आला अधिकारी आपके बीच पहुंचे? आज हमने कोई अधिकारी ना बुलवाए ना हम अधिकारी बुलवाने की जरूरत, हम तो अभी अपने भाइयों से कह रहे हैं भाई आप सब लोग एकत्रित हो जाओ, आप भटको मत। आपके बीच में बहुत से लोग आएंगे आपको बरगलाने के लिए, भटकाने के लिए, नए नए संगठन बनाने के लिए। कुछ संगठन ही सरकारी संगठन बनाए जा रहे हैं जो किसान को भटकाने के और बांटने का काम कर रहा है। क्यों? किसान एकत्रित हो गया तो इन्हें इनका जवाब देना पड़ेगा, इसलिए रोज एक संगठन का जन्म करा देते हैं। खुली छूट कर रखी है उनको ज्यादा बात देते हैं, महत्व ज्यादा देते हैं उनको, हमारे संगठन को और हमको पीछे हटाते हैं। उनको जो 4 आदमी लेकर के जाते हैं एक ही गाड़ी में, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और अपना तहसील अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष जितने भी है वो सब एक ही में बैठ जाएंगे, उनको ज्यादा महत्व देने की कोशिश करते। क्यों? कि वो उनसे सवाल नहीं पूछते, जो सवाल पूछते हैं उसको कमजोर करने की कोशिश करते हैं। ये देश का किसान सब कुछ देख रहा है, इसको सब कुछ पता है। यहां से समझदार, यहां से शिक्षित और यहां से अनुभवी कोई ज्यादा नहीं हो सकता, गांव से ही अनुभवी निकलते हैं। एक बात समझ में नहीं आती, जमीन को घाटे का सौदा सिद्ध किया जाता है, लेकिन जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी नेता हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी कोई बड़े उस पूंजीपति हैं, वो पैसा कमाकर सब जमीन में लगाते हैं। अगर जमीन इतना घाटे का सौदा है तो वो जमीन में पैसा क्यों लगाते हैं भाई?
जमीन घाटे का सौदा नहीं है, जमीन को घाटे का सौदा बनाया जा रहा है, जिससे कि किसान इससे अलग हो जाए, किसान के बच्चे इससे अलग हो जाए, इसलिए उसे घाटे का सौदा सिद्ध किया जा रहा है। आपने अपने जवाब में ये कहा कि ये लड़ाई एक होकर के लड़ी जाएगी, तो क्या आपको लगता है कि इस मामले में सरकार और किसानों के बीच कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? नहीं, हमेशा निकलता रास्ता तो बीच के निकलते हैं, लेकिन सरकार पहल तो करे। अभी तो वो पहल पे नहीं आई, अभी तो वो तोड़ने पे आ रही है। अभी तो उनका अंग्रेजी वाला काम चल रहा है, जो अंग्रेजी शासन ने किया था, फूट डालो शासन करो, वो बांटने पे लग रहे हैं। कभी हिंदू मुसलमान में बांटते हैं, कभी जातियों में बांटते हैं, ये ठाकुर का गांव है, ये गुजर का गांव है, ये जाट का गांव है, ये यादव का गांव है, ये पंडित का गांव है। अरे हमारे कोई नहीं है, हमारे सब हैं, हम किसान के गांव हैं, हमारे लिए सर्वमान्य सब है, हमारी कोई जाति नहीं है, हमारी सिर्फ एक जाति है, किसान जाति, मजदूर जाति। इसमें नहीं बंटना चाहिए। जो इसमें बंटता है वो किसान के लिए सिर्फ और सिर्फ नुकसानदायक है, वो फायदेमंद नहीं है। किसान का अगर फायदा करना है तो जाति से अलग हट करके हमें किसान बनना पड़ेगा। हमें जातियों में बट करके वोट ले ली जाती है, हमसे हिंदू मुसलमान किया जाता है, कहा जाता है ये तो जाति जो इस सरकार की जाति है। कभी किसी सरकार जाति को किसी सरकार की जाति जोड़ दिया जाता है, लेकिन ये सिर्फ हमारी जातियों पर से वोट लेने के बाद फिर हम पर शासन करते हैं और अपनी मनमर्जी चलाते हैं। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, अपने किसानों से यही डिमांड है कि आप लोग बटो मत, कोई जातियों में मत बटो, कोई धर्म में मत बटो, एकत्रित रहोगे। अगर आप एक रहोगे तो फायदे में रहोगे, आप अगर बटोगे तो 100% आप लुटोगे, और कोई किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। हमारी कलम में पावर नहीं है, हमारी पावर इन लोगों में है जो पीछे खड़े हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूबेदार रामचरण है। आप रनेरा गांव में कब से रह रहे हैं और इस गांव के विस्थापन से आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? हमारी जिंदगी पर बहुत असर पड़ रहा है। हम अपनी मातृभूमि को छोड़ने में बड़ी दिक्कत आ रही है। चलो हम देश के विकास के लिए अपने सब चीज छोड़ रहे हैं, लेकिन हमारी जो 2013 संबंध मांगे हैं उनका पूरा कर दो, और कुछ नहीं, फालतू नहीं मांग रहे हम। जितना हमारा घर है उतना घर दे दो, जितना घेर है घेर दे दो, और हमारा जो मुआवजा आगे जो जमीन जाने वाली है उसका चौगुना मुआवजा दे दो। आपकी जमीन और घर चले जाने के बाद आपकी आजीविका का मुख्य साधन क्या होगा? मेरा तो फिलहाल है कि जो पेंशन मिल रही है, बच्चे सर्विस में लगे हुए, एक है सिर्फ बच्चा हमारा जो खेती के ऊपर है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको लगता है कि पुनर्वास के लिए जो जगह चुनी गई है वो आपके और आपके परिवार के लिए उपयुक्त है? हमारे परिवार के लिए उपयुक्त जब होगी जब हमें मांग के मुताबिक हमें देंगे, जब तो है हमारे उसमें, नहीं तो हम पूरा जमीन लेंगे, जितना घर है उतना घर, जितना घेर उतना घेर। सोनिया क्या कुछ कहना चाहोगे? आज आपके गांव में महापंचायत हो रही है और क्या क्या मुख्य मांगे हैं? आपके गांव से एक आवाज भी दी है कि विस्थापन नीति में सुधार नहीं तो विस्थापन नहीं। आखिर विस्थापन नीति में क्या सुधार होना चाहिए? क्यों नहीं विस्थापन कराना चाह रहे आप? जेवर एयरपोर्ट बन रहा है जबकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है आपके यहाँ पर। सर हम ये कहना चाहेंगे हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी करी जाए। हमें यही कहा जाता है कि बल्कि ये मीटिंग रखी जाती है कि अगली साल का भी ये करा जाता है, और पूरी मांगे हमें करी नहीं जाती। हमारे छोटे बहन भाई भी रहते हैं, बड़े भी हैं, बड़े के लिए दिया जाता है और छोटे के लिए क्यों नहीं दिया जाता? हम तो इस बात पे बोलते हैं, और मांगे हमारी पूरी नहीं करी जा रही। कभी तो कभी यही बोलते हैं कि मीटिंग आज रखते हैं, कभी कभी रखते हैं, मांगे क्यों नहीं पूरी करी जाती? हमारी मांगे 5 और 5 नहीं 12। कोई भी अधिकारी, तहसीलों में पैसा चाहिए, अथॉरिटी में पैसा चाहिए, इन्हें फाइल लगवाने के लिए कमीशन चाहिए, इन्हें मुआवजा दिख रहा है, इन्हें जमीन जा रही है किसान की, इन्हें मुआवजा दिख रहा है, और मुआवजा मिल रहा है, इसे लूट लो। सबको चाहिए इस मुआवजे में से, पुलिस को भी चाहिए, तहसील को भी चाहिए, प्राधिकरण को भी चाहिए। किसान है सल्फाज दे दो भाई, गोली बांट दो सल्फाज की गांव में, हो जाएगा सारा काम, तुम्हें ले लो। अरे उनके बड़े बूढ़े मर गए, कैसे कैसे जमीन रखाई है, बेदखल हो रहे हैं जमीन से, गांव से बेदखल हो रहे हैं, और अधिकारी ये कहता है
आके यहाँ क्षेत्र में जब बंदूक की नोक पे आपको खाली करा देंगे, हम जमीन ले लेंगे, अधिकारी को भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी, दुबकने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अगर ये चाहता है प्राधिकरण और ये गौतम बुद्ध नगर के अधिकारी ये चाहते हैं कि ये जिकरपुर बने, ये फिर घोड़ी बसेड़ा बने, ये भट्टा पासवान बने, अगर इसी तरह से चाहते हैं तो वो बनने में देर नहीं है। कुछ अधिकारी चाहते हैं इस चीज को कि किसानों को उलझाओ और किसानों से इस तरह का व्यवहार रखो तुम, जिससे ये उग्र हो जाए। हम बैठे शांतिपूर्वक और अभी आज बड़ा फैसला लेंगे और लगातार पंचायतों का सिलसिला जारी रहेगा। अगर सहमति बनी आज तो जितने गौतम बुद्ध नगर में काम चल रहे हैं, चाहे वो फिल्म सिटी का है, चाहे वो एयरपोर्ट का है, चाहे वो किसी का भी है, पूरे काम इसके बाधित कर देंगे, रोक देंगे। पहले किसान से बात करिए, किसान का अधिकार दीजिए, जब आप आगे बढ़ेंगे। नाम है आपका? मेरा नाम रूपवती शर्मा। तो क्या कुछ कहना चाहोगे? आज गांव रनेरा के अंदर महापंचायत हो रही है और रनेरा के गांव वासियों को तकरीबन 1 साल अनिश्चितकालीन धरने को हो गए, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या आज आपकी मांगे स्वीकार की जाएंगी? क्या आपकी आवाज आज शासन प्रशासन पहुंच जाएगी? हमारी आवाज उसी दिन से नहीं पहुंची है, कोई नहीं पहुंचाता है वहाँ तक, शासन प्रशासन के पास कोई नहीं पहुंचाता है कि हम तक नहीं आई है बात। अब बताओ आप, सब कुछ हमारा छिन रहा है, फिर भी कहता है विकास कर रहे हैं हम। विकास कौन का हो रहा है? हमारे तो हाथ की रोटी छिन गई, विकास क्या हो रहा है? हमको बेला पुचकार कर सहमति ली जा रही है और दलाल भी आते हैं, कहते हैं सहमति दे दो, क्या मिलेगा तुम्हें, क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे बोलते हैं। तो आज महापंचायत हो रही है, तो क्या क्या मुख्य मांगे हैं इस महापंचायत के बारे में? हमारी जो 2013 में मांग थी वो सब पूरी होनी चाहिए। हमारे छोटे बच्चों को भी मिलना चाहिए, बड़े बड़े तो खा के बिगाड़ जाएंगे, इन छोटे बच्चों को क्या रहेगा? इनका तो कुछ होना चाहिए। दो तो 18 साल के है और 2 हैं 16 साल के। वो 16 साल के कौन घर जाके बसेंगे? 18 साल के तो ले लेंगे अपने, 18 साल को तो बापू अभिका ले ले और बापू छोटे उम्र में मिलेगा, क्या लेगा? उसके लिए क्या हो गया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरेंद्र अत्री। अच्छा, आप इस लंबे समय से चल रहे धरने को कैसे देखते हैं? यह प्रशासन के लिए एक चुनौती है क्या? देखिए, धरना चुनौतीपूर्वक तो होता ही है, क्योंकि ये जो बैठे हुए हैं सब अपने हकों के लिए बैठे हैं, ये किसी से कोई डकैती का माल नहीं मांग रहे हैं। और धरना प्रदर्शन हमारा लोकतंत्र में अधिकार है। तो देखने की बात यह है कि हम अपने हक के लिए बैठे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और भविष्य में देखिए क्या रिजल्ट आता है, ये आने वाला समय बताएगा। क्या आप भविष्य में ऐसी समस्याओं को रोकने के लिए कोई नई नीति बना रहे हैं? देखिए, नीतियां तो हमेशा बनती रहती हैं, क्योंकि समय प्रगतिशील है, समय के अनुसार ही हर चीज आगे पैदा होती है। कोई भी चीज अपनी तरफ से पैदा नहीं करी जाती है। इस समय हमारे ऊपर विषम परिस्थितियों में संकट से हम गुजर रहे हैं। यहाँ का क्षेत्र का किसान बहुत भारी संकट से गुजरा हुआ है। प्रशासन हमारी तरफ कोई देखभाल नहीं कर रहा, हमारी बातों को नहीं सुन रहा, हमारी मांगों को नहीं देख रहा। तो विषम परिस्थिति में हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और आगे तक हमें जब तक बैठना पड़ेगा बैठेंगे। आज धरने को तकरीबन 1 साल हो चुके हैं, 1 साल हो गया। तो क्या कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? क्या सरकार क्यों नहीं सुन रही आपकी बातों को? देखिए, जब तक हमारी इन बातों को नहीं सुना जाता है तब तक ये धरना अभी जारी रहेगा। चाहे अभी 1 साल और बैठना पड़े, 2 साल और बैठना पड़े, ये जारी रहेगा। कितने गांव हैं ऐसे जो यहाँ पंचायत हुई है, तो जो गांव जेवर एयरपोर्ट से विस्थापित हो रहे हैं? जो विशेषकर मुख्यतः जो 14 गांव अभी जो आने वाले इसमें चरण में आए हैं, तीसरे और चौथे चरण के, वो भी लोग हैं और जो पीछे प्रभावित हो चुके हैं वो सब लोग हैं, क्योंकि अछूता कोई नहीं बचा है। तो आगे आने वाले गाँव में भी ये संकट का समय में वो भी इसके साथ हैं और आगे तक लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाएगा। जैसे कि एशिया का एयरपोर्ट बन रहा है जेवर में, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, तो किसानों के इस आंदोलन का एयरपोर्ट के निर्माण कार्य और समय सीमा पर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, यह तो परियोजना है
हम ये कह रहे हैं, हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि हम विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन विकास उस हिसाब से करो कि यहाँ का किसान भी प्रभावित ना हो, यहाँ के किसानों के हक भी उनको मिलने चाहिए, यहाँ के बच्चों को भी रोजगार मिलना चाहिए। हमने कब कहा कि हम विकास के विरोधी हैं? हम तो पहले दिन से नहीं कह रहे हैं और आज भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो वाजिब दाम है, जो वाजिब मांग है किसानों की, वो तो उनको सुनना चाहिए, लेकिन इस तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा है। अब ये परियोजना कब तक प्रभावित होती है, इस बात को तो अथॉरिटी वाले या जो ट्रिपल मॉडल पे बन रहा है टीपीपी का, ये उनको समझना चाहिए। तो वो समझ रहे हैं कि किसान यहाँ का जो है लुटता पिटता रहे और हम अपनी परियोजना को बढ़ाते रहे, तो दोनों बातें तो संभव नहीं है। ठीक है, तो हम भी अपनी बात पे बैठे हुए, वो अपनी बात पे बैठे हुए। जब दोनों की बातों में विस्तार हो जाएगा तो बात बन जाएगी दोनों तरफ से। कहना चाहोगे आज यहाँ जिस हिसाब से जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, और उस एयरपोर्ट को चलते हुए 14 गांव विस्थापन किए जा रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? जिसमें 14 गांव में आपका गांव ररेरा भी है, और ररेरा में तकरीबन 1 साल अनिश्चितकालीन धरने को हो चुके हैं। आज महापंचायत है। बेटा मुझे एक बेटी है, वो मेरी विधवा है, ये पामंत है, पाद है, उसको भी कुछ मिलना चाहिए। अब 20 साल हो गई है, नहीं रह रही है, वहाँ को भी कुछ मिलना चाहिए बेटा। और वो पामंत है, बिल्कुल अपाद है, वो अपना चलो जाने, एक लड़का है बस, अब वहाँ को भी कुछ करना चाहिए। और सब कुछ कहना चाहे, जब हमारे आदमी बेटा चाची को उठा रहे हैं, मांग रहे हैं, तो वो मांग पूरी होनी चाहिए। और हम जनानी है, हम कैसे घर छोड़ देंगे? ना छोड़ेंगे, चाहे नहीं मर जाए। क्या कुछ कहना चाहोगे? आज आपके गांव में महापंचायत हो रही है और काफी 14 गांव के लोगों ने महापंचायत की है। हम यही चाहते हैं कि हमारी सब मांग पूरी होनी चाहिए। हम जहाँ बसना चाहें तो वहाँ हमें जगह मिले, मांडलपुर तो जगह मिले, हमें बच्चे छोटे थे और बड़े तक पैसा मिले, प्लॉट मिले, और हम छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कहाँ जाएंगे? अब कोई गाय को तो अभी ब्याह है, उसके तो बाकी बच्चे छोटे छोटे, वो कहाँ जाएंगे? वो है तो कुछ ना, वो 50 गज में क्या कर लेगा? बड़े बड़े तो छोटे को भी होना चाहिए, और 12-12 लाख बच्चे को पैसा होना चाहिए, प्लॉट होना चाहिए, घर और घेर की बराबर। लड़कियों के लिए क्या मांगे हैं? क्या मांगे हैं लड़कियों के लिए आप? लड़कियों के लिए जो लड़कों के लिए मांगे हैं वही लड़कियों के लिए, जबकि कानून यही कहता है कि लड़की लड़के बराबर है, तो जो लड़कों को मिलना चाहिए वही लड़कियों को मिलना चाहिए। लड़कियों को उस चीज से वंचित क्यों रखा जा रहा है? ये होना चाहिए ना। और बच्चों की शिक्षा के लिए पूरी सुविधा मिलनी चाहिए वहाँ पे। अब यहाँ से तो चले जाएंगे, यहाँ पर तो हमारी सारी सुविधाएं हैं, बच्चों को स्कूल को आना जाना, प्राइवेट स्कूल भी है, इंग्लिश मीडियम भी है, लेकिन वहाँ क्या मिलेगा? वहाँ गवर्नमेंट स्कूल भी चाहिए, हमें प्राइवेट स्कूल भी चाहिए, और डिग्री कॉलेज भी चाहिए, जो बच्चों का विकास हो सके। आज आपका गाँव जिस हिसाब से विस्थापन में है और यहाँ से आपको दूसरी जगह शिफ्ट कराया जाएगा, तो आपके जबकि ये जमीन जन्मभूमि है, यहाँ पर आपके यादें बस हुई है, एक पिता का आंगन है जिसमें आप खेली बड़ी हैं, तो कैसा महसूस होगा जो यहाँ से छोड़ करके दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए जाएंगे? दुख तो होता ही है। सुख होता है। मुख्य मांगे क्या क्या है इस महापंचायत के? मुख्य मांगे यही है, घर घेर बराबर चाहिए, जो न्यूनतम हर व्यक्ति को 100 मीटर का प्लाट चाहिए, और कम से कम 12.5 लाख रुपए तो भत्ते के रूप में चाहिए ना हमें। और छोटे किसी के छोटे बच्चे हैं, मानिए कि एक परिवार में किसी के 4 बेटे हैं, 4 बच्चे हैं, 2 18 साल से बड़े हैं और 2 18 साल से छोटे हैं। बड़ों को तो गवर्नमेंट दे देगी, छोटे कहाँ जाएंगे? वो बाप के में जाएंगे, और जो बड़े हैं वो भी बाप के में जाएंगे, तो छोटों को क्या मिला? अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी मांगे हैं, और आपने एक नारा दिया, आपने गांव से यहाँ से नारा दिया है कि विस्थापन नीति में सुधार नहीं तो विस्थापन नहीं। क्या सुधार करवाने चाह रहे हैं इस विस्थापन के अंदर? सुधार यही चाहेंगे, छोटे बच्चों को भी उनका अधिकार मिलना चाहिए। जिस दिन हमारी मांग पूरी हो जाएगी उस दिन हम विस्थापन करने के लिए तैयार हैं, वरना हम कोई विस्थापन नहीं करेंगे।
आप क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहेंगे कि जब तक वोट नहीं मिलती उस तक तो ठीक ठाक है, और जब वोट मिल जाती है तो ऐसे छोड़ दे देते हैं। आज तक योगी जी को या मोदी जी को हमारी आवाज नहीं आई? क्या योगी जी मोदी जी बहरे हैं जो उन्हें आवाज नहीं आई? क्या हम नजर नहीं आते? हमारा दुख नजर नहीं आता? आज आपके अनिश्चितकालीन धरने को गांव रनेरा के अंदर तकरीबन 1 साल हो चुका है। आज महापंचायत हो रही है उसी बारे में विस्थापन को लेकर के, तो क्या आज आपकी आवाज शासन प्रशासन तक पहुंचेगी? विचार तो यही है कि शासन प्रशासन शायद हमारी आज सुन ले, जब उन्हें जरूरत पड़ती है तो हमारे आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। आज हम उनसे अपना हक मांग रहे हैं, उनका हक तो मांग नहीं रहे, लेकिन आज अगर हमारी आवाज पहुंच जाए ना तो हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे जो वो हमारी इन मांगों को पूरा करें। कुछ नहीं है, ये बस हमारा हक है जिसे हम ले रहे हैं अपने बच्चों के लिए। जिसे कहते हैं ना विकास चाहिए, तो विकास के लिए विकास जो बोलते हैं ना कि विकास, उस विकास को हमें दीजिए, ना कि उसे मुंह से कह के छोड़ दीजिए। उस विकास को हमें दीजिए, कि विकास ऐसे दिया जाता है, ना कि वोटों के से पहले कहते हैं ये पूरा कर देंगे वो पूरा कर देते। आज समय आ गया, 1 साल हो गया, आज तक तो नहीं किया। जब वोट आती है तो हमारे आगे हाथ छोड़ के खड़े हो जाते हैं कि भाई जी हमारी ये वोट दो हमें। इस 1 साल के अंदर कोई शासन प्रशासन के आला अधिकारी आए आपके बीच में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आए। अधिकारियों का तो कमाल ही है, अधिकारियों का तो कमाल ही है। जब अधिकारी योगी जी के पास भी जाते हैं और अधिकारी हमारे पास भी आते हैं और अधिकारी मोदी जी से ही बात करते हैं, लेकिन उनका जो प्रथम कार्य है वो तो करते ही नहीं है। क्या नाम है आपका? बिरजू नाम है। आपकी मुख्य मांगे क्या हैं और आप इन मांगों को लेकर इतने लंबे समय से अनिश्चितकालीन धरना क्यों दे रहे हैं? मांग क्या है आपको पता तो है ही सब चीज। घर गिर के बराबर कह रहे हैं दे दो जगह, न्यूनतम 100 मीटर कह रहे हैं कि एक बार काम छूटेगा, दोबारा कोई जगह तो मिलेगी नहीं हमको। भाई यहाँ तो हमारे पास बहुत सारी एक्स्ट्रा जगह थी, खेत थे, घर थे, कहीं भी बसा सकते थे, लेकिन वहाँ एक बार कुआं में जाए पीछे क्या हम पार कर पाएंगे? तो ये 2 प्रमुख मांग है, घर गिर के बराबर और 100 मीटर न्यूनतम। इसमें भी जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, मतलब हम कह रहे हैं कि चौथी अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को मतलब क्या परेशानी हो रही है भाई किसान का अधिकार देने में? हमने छोड़ कितना दिया? चौगुना मुआवजा छोड़ दिया, आधा मुआवजा लिया है। सर्कल रेट 12 साल से नहीं बढ़ा, 20% प्लॉट नहीं मिल रहा। अब ये घर घेर के बराबर प्लॉट देने में इनको क्या दिक्कत आ रही है? 100 मीटर में क्या दिक्कत आ रही है? तो मैं तो आपसे बार बार यही कहता हूँ कि आप अधिकारियों से पूछो ना भाई क्या दिक्कत आ रही है, और धरने पे तो बैठेंगे ही। अब अपने घर में बैठे तो धरना ही है, गाँव थोड़ी छोड़ देंगे आसानी से हम। अच्छा जी, सरकार ने आपको पुनर्वास और मुआवजे के लिए क्या प्रस्ताव दिया है? क्या आप उन प्रस्तावों से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है जी। क्या दिया है? 5 लाख दिए हैं, 5 लाख मिल रहा है पुनर्वास में। 5 लाख 2011 का तय है, बताओ क्या वो बढ़ेगा? नहीं कुछ भी। कुल मिला के अनीति हो रही है और अनीति का सिर नीचा होता है। आप जिलाधिकारी महोदय, कोई अधिकारी महोदय अपने सांसद विधायक जी से जाके पूछो कि भाई ये लोग क्यों परेशान हैं। हमारे पास इसका कोई उत्तर नहीं है, हम तो परेशान हैं तो अपनी व्यक्त करेंगे ही करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन नहीं हो रहा, इसका जवाब वो दे में। आपके अनिश्चितकालीन धरने को कम से कम 1 साल हो चुका है और इस 1 साल के बीच में कोई शासन प्रशासन का अधिकारी आपके बीच में आपकी परेशानियों के बारे में, आपकी मांगों के बारे में पूछने के लिए कोई पहुंचा? नहीं, कोई नहीं पहुंचा। अगर क्यों नहीं पहुंच रहे अधिकारी? तो ये तो वो बताएंगे ना, हम कैसे बताएं नहीं पहुंच रहे? बताओ हमारा क्या काम है? ये हम थोड़ी तय करेंगे कि कब वो आएंगे कब नहीं आएंगे, ये उनका काम है, वो बताएंगे इसमें। तो देखिए काफी बातें यहाँ पे हुई है। यहाँ पे बताया कि जिस तरीका से लंबे समय से लड़ाई चल रही है गांव रनेरा के अंदर, और तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम अनिश्चितकालीन धरने को नहीं उठाएंगे। और यहाँ पर इन्होंने ऐसा प्रण ले लिया है कि अगर विस्थापन नीति में सुधार नहीं तो विस्थापन नहीं। और इन्होंने एक नारा ये भी दिया है कि बटोगे तो लिटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, फायदे में रहोगे। और यहाँ पे क्षेत्र के 14 गांव समेत यहाँ सभी 14 गांव के किसान यहाँ पर आज महापंचायत में पहुंचे हैं और यहाँ अपनी मांगों को लेकर के यहाँ कड़े फैसले लिए हैं कि तब तक हमारी मांगें स्वीकार नहीं की जाएंगी तब तक हम अनिश्चितकालीन धरने को नहीं उठाएंगे। तो बने रहिए पीडीओ न्यूज़ 24 जीके के साथ, लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल, नोएडा। हमने ये कहा कि कोई भी है, हो सकता है उसकी कुछ मजबूरी नहीं हो, उसने कुछ लाभ लेने के लिए जल्दी से अपनी वो बातें बनाती हो। हमने कहा इस नरेगा में बैठकर गलत सर्वे नहीं करानी,
भी करा दी, मैंने तो जनगणना भी करा दी। क्या मुझे आज भी 2018 में किया जाएगा? अगर मेरा मतदान 2027 में होने की बात है तो 2018 का मैं हिस्सा नहीं लूंगा, मैं इस पटिया नहीं लूंगा, मैं इस रोड़ी नहीं लूंगा, मैं उस मजदूरी नहीं लूंगा, मैं रेट लूंगा, उसके मेरा घर उठेगा। सर्वे कराने के बाद का सवाल नहीं उठते। हमने तो बहुत दिन पहले कहा था अंग्रेजी शासन की हुकूमत की तरीका से चाल चल रहे, वो चल रहे हैं लगातार, आपको बांटने का काम कर रहे हैं। 14 गांव में से एक गांव में आकर के ये नहीं कहा तो भारतीय किसान यूनियन ने मजबूती से लड़ाई लड़ी है। इसको और बढ़ाइए, क्योंकि आपके गांव में अधिकारियों के वो पल्ले छूटे हुए पहुंच चुके हैं और वो बस बार बार आपसे कहते हैं तो भारतीय किसान यूनियन को मत बुला देगा। मैं इत्तेफाक नहीं रखता उस बात से, पहले से आंदोलन नहीं हुआ 100% हुआ, लेकिन भारतीय किसान यूनियन के मेहनत नहीं हुआ। आपको बात किया था, आपसे कह दिया था भारतीय किसान यूनियन को मत बुलाना, और आपकी जमीन को लूट लिया, गांवों को लूट लिया, उस रोई के उनके फूल को लूट लिया, जिसको आज बंद करके उठा लगा दिया। बनते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप में, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष? एक लड़ाई वगैरह के नाम पर लड़ सकते, 14 गांव के नाम पर नहीं लड़ सकते, सिर्फ टोल की राजनीति करने के लिए संसद बने हैं, दूसरा कोई काम नहीं कर रहे। हम कहते हैं अगर आप वाकई किसान की लड़ाई लड़ना चाहते हो, वही अधिकारियों को बैठाइए हमारे सामने, हम पूछना चाहते हैं हमने क्या नाम मान लिया। 4 गुना मुआवजा, लेकिन रेट पर बढ़ोतरी 12 साल से नहीं होती। विधायक और एमपी अपने महंगाई भत्ते ऐसे बना देते हैं, उनको तो महंगाई दिखती है, उनको तो बेरोजगारी भत्ते दिखते हैं। अगर उनके लिए 40% बढ़ोतरी हो सकती है तो मेरे केस के किसान के लिए 5.5 लाख से 15 लाख नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता? अगर मेरे खेत, मेरी गांव की जमीन जो मेरे बुजुर्गों ने, मेरे पूर्वजों ने मुझे दी है, जो 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा, उसको 500 से ऊपर नहीं देंगे, तुम्हारे घर के कानून चलेंगे, और अगर वो कानून चला रहे हैं तो 100% कमजोरी आपकी है। अब लगातार अंग्रेजों ने आप पर शासन किया था फूट डाल करके, आपको बांट दिया था, उसी नीति को आज के अधिकारी और सरकार निभा रही है, आपको बांटने का काम कर रही है और उसके साथ आपको लूटने का काम कर रही है। 14 गांव, अगर 14 गांव की हुई कार इनके कान की आवाज को खोलने में कामयाब नहीं हो रही तो क्या पूरा गौतम बुद्ध में लाया जाएगा? अरे आपके पूर्वजों के गांव उठ रहे हैं, आपके घर जा रहे हैं, आपके मकान जा रहे हैं। हमने हमेशा कहा हम सरकार के किसी विकास में बाधा नहीं बनना चाहते, लेकिन हम इस किसान का विनाश भी नहीं होने देंगे। उनको यह वादा पता है कि जब भी कोई आवाज उठाएगा तो भारतीय किसान यूनियन का योग उठाएगा। इसलिए बार बार इन बाहरी को बाहर करो, बाहरी कहां से हो गया? अरे किस तरह के लिए बाहरी कहने का, और जो आपसे बाहरी कह रहा है 100% समझ लेना वो सरकार से मिला हुआ है, सरकार के अधिकारियों से मिला हुआ है, तो आपके सहयोग के लिए आए तो कोई भी है। अगर हम भी ये कहते हैं कि सहयोग के लिए जो आ रहा है ये बाहरी है तो 100% वो अधिकारियों की तोड़ने वाली भाषा है आपके लिए। क्या बोलेगा? लुटेरे का काम लूटना, डाकू का काम डाका डालना, चोर का काम चोरी करना, ये उनका काम है, उन्हें ये करना है। शाम दाम तक तेरे हाथ चोरी होने की संभावना है या डाका लगने की संभावना है,
और उसके बाद भी वो साथ घर लगाएगा, घर वाले काट के सो जाए तो गोश्त चोर का है, घर वाले तो जो कहावत है ना कि जब ऐसे उंगली दूसरे की तरफ उठा के तो तीन अपनी तरफ को जाए, मुआवजे का रास्ता खुलेगा तो तुरंत काफी टेंशन लेके बैठना है, लेट हो तो आपको नुकसान। हम मकानों की आपको की बात आ गई, बोले इतना यदि लेट है तो इतने आपका नुकसान, और फिर दूसरों को बताने सुन मेरा इतने लाख का नुकसान है, तेरी तो 3 गुना 3 गुना बनना, तेरा तो 3 गुना नुकसान। हर तरह का लुत्फ चाहिए आपको, हर तरह का आनंद चाहिए। यदि मुआवजा जिसे घोषित किया सरकार ने उससे 2 दिन तक एक मुआवजा नहीं होना चाहिए, घर में मुआवजा है। सर्वे कराओ, जनगणना कराओ, और जब मुआवजा मकानों का नष्ट हो तो वो उसी दिन मिल जाए, और फिर तो घर घेर के बराबर चाहिए। भाई घर घेर के बराबर आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए मुंह खोलने के लिए किसी नाक को आपको दबाना है। वो नाक है आप घर में ना करोगे, आप सर्वे ना करोगे, बात अगर उठ गया मकानों का पैसा कम कर, तभी तो वो मुंह खुलेगा ना। तो इसलिए थोड़ा सा चिंतन और धैर्य, प्लीज मेरी बात को अन्यथा न लें, मैं अपना समझ के कह रहा हूं, थोड़ा इसमें अभी टाइम लगे। एक भयंकर प्रस्ताव लागू करेगी सरकार, वो क्या था कि किसान अपनी मनमर्जी के कोई फसल नहीं बोएगा, जो सरकार कहेगी फसल वही बोई जाएगी। किसान के पास 4 से भेद सुन रही, किसान 2 से 8 तक ज्वार बोए, वो क्या कहते इसमें जो है मूंगफली बोलो, मूंगफली गुजारा हो जाएगा। किसान की जमीन को जब चाहे तब सरकार मनमर्जी से खरीद सकती है, लेकिन जनता ने अपनी ताकत उठाई और पानी को वापस कर दिया। अभी 2-3 साल पहले ही क्या किया सरकार ने, 3 कानून लगाए किसानों पर, जनता ने प्रदर्शन करे, धरने चलाए और कानून को चुप डिब्बी में रख के बैठी सरकार। तो हमें वो ताकत है, हम जो काम कह दो हम नहीं हिलेंगे, और एक वादा कर लो कि हमें कहीं नहीं बसना पाया, हमारा तो काम बचा हुआ। दूसरी बात एक छोटी सी है कि पिछली साल सरकार ने रंधेरा काम को अनपरिकर किया था। इस तरह से एक नाला बनाया, खूब मालूम है नाले की जो जमीन पीछे काटी है, इसका पानी आएगा, वो पानी जाएगा कहाँ? सरकार किया है, उसके लिए ये गांव ये क्षेत्र आभारी रहेगा। हम भी जाते हैं अपनी माता बहनों को साथ लेके भी पंचायत में जाते हैं, नगला ऊपर, लेकिन एक बार ऐसा हुआ है कि दरहरा की पंचायत में नगला ऊपर की माता बहन आई है, बहुत बड़ी बात है ये, मतलब बहुत बड़ा। और इस पंचायत में अवस्था भी हुई थी कि उनको जो भोजन पिसाब था वो भी नहीं पाया था, उसके लिए आज तक खेत में हूँ, दुखी हूँ। लेकिन वाकई उस चीज को मैं अगर स्मरण करता हूँ तो वो बहुत ही मतलब प्रशंसनीय है बात है। नगला से माता बहने चलकर भी रंधेरा की पंचायत में सम्मिलित हुई थी। वैसे तो हम होते ही है, जो बड़ी पंचायत होती है अपने मुद्दे होते हैं, लेकिन केवल स्वागत समारोह होगा। आगे कुछ ही क्षणों में हमारे होंगे हमारे मीडिया बंधु। कानून जो है आज भी गरीब के लिए, अमीरन के लिए कोई कानून नहीं। आज तक किसान मजदूर आजाद भी नहीं। अगर आजाद है या देश में तो क्या कौन नेता, अभिनेता, उद्योगपति और ठेकेदार बिल्डर वगैरह बड़े लोग, इनके लिए कोई कानून नहीं है। ये जमीन कई नाम से खरीदे और बेच बेचे कई नाम से दे, सब कानून जो लागू है किसान और मजदूर है। जब गनबॉट फॉर्म से वो भाग रहे थे और एक हमारा भोला नाम का पानी बड़ी का कार्यकर्ता था और 6 फुट हाइट उसकी थी और जो लड़का उसमें वो 6.5 फुट था। जब भागे गला तोड़े 3 कला खाते नाम पे
अरे नहीं ज्यादा हमारा हार्ट हो जाएगा ये एसी वाले रोकेंगे बोले क्यों और मेरे मकान पे क्या है क्यों किसान ये दलाल ने हुई किसान यूनियन मेरी लेकिन आपको चाहिए जो हमें किसान यूनियन को लेकर वो या वो सारे भेजते मेरे क्या